वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, जीवन में सुख मुख्यतः संपन्नता पर निर्भर करता है। ज़्यादातर दुख धन के अभाव के कारण या फिर परिस्थितियां अनुरूप न होने के कारण मिलता है। ज्योतिष शास्त्र उन्हें दो भागों में विभाजित करता है, भाग्य और दुर्भाग्य, योग या फिर अरिष्ट। पृथ्वी पर निवास करने वाला हर इंसान इनसे कभी भी बच नहीं सकता। इसीलिए तो किस्मत की सहायता के लिए हमें ग्रहों के शुभ प्रभाव की ज़रूरत होती है और साधना की भी ज़रूरत होती है। अगस्त में क्या कुछ होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा? क्या बदलती स्थिति आपके जीवन को भी बदलने वाली है? क्या कोई अवसर आपको नए जीवन की ओर ले जा रहा है? क्या कहते हैं ग्रह, क्या कहते हैं आपके सितारे? इनके बारे में विस्तृत से जानकारी दूंगा, इसीलिए वीडियो को खास देखना है और समझना भी है। दोस्तों, मैंने कोरोना से लेकर वायु दुर्घटना तक कई भविष्यवाणी की है, लेकिन हाल ही में 28 जून 2023 पर मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, जुलाई से लेकर सितंबर तक धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा तो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व की क्षति की भी संभावना दुख का कारण हो सकती है। तो आज आप स्वयं महाराष्ट्र में देख सकते हैं, बड़ी पार्टी के बड़े लीडर को राजनीतिक पद और बागडोर की क्षति हो गई है। दोस्तों, मेरी यह भी भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। यकीन के लिए आप ऊपर क्लिक करके पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं। और वैसे भी यह सम्मान और नौकरी के कारक सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में आकस्मिक धन लाभ के भाव में बुध के साथ राजयोग बना रहे हैं। धन, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में यश और कर्म भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो मंगल भाग्य भाव में, शनि धन भाव में, गुरु पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और यही स्थिति आपको बहुत कुछ देगी। तो आइए जानते हैं मकर राशिफल अगस्त 2023। मकर राशिफल 2023 के अनुसार अगस्त का महीना मकर राशि के व्यक्तियों के लिए प्रसिद्धि, धन, अवसरों और चुनौतियों का एक मिश्रित बेग लेकर आ रहा है। करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास सहित अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से लाभ के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 से 31 अगस्त तक आपके करियर के संदर्भ में उन्नति और मान्यता के लिए आशाजनक संभावनाएं बन रही है। और वैसे भी आप एक पृथ्वी राशि के रूप में व्यवहारिकता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं और यह महीना उन गुणों से परीक्षा में विजेता बनाकर लाभ देगा। आप खुद को विशेष रूप से अपने आसपास के लोगों को और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को वरिष्ठों द्वारा देखा जाएगा, जिससे पदोन्नति के अवसर या जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। बृहस्पति का प्रभाव आपके करियर को नए पंख देगा। पूरे अगस्त महीने में अपने कामों को लेकर नेगेटिव विचारों से दूर रहेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। 4 जुलाई से कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो करियर में आपकी मदद करेंगे। आप जिस नौकरी, जिस पद के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कोई पद की आशा लगाए बैठे हैं, तो वह पद भी मिलेगा और जिम्मेदारी संभालने का अवसर भी मिलेगा। और वैसे भी सूर्य अगस्त महीने में बुध के साथ योग कारक बन रहे हैं, तो वह जो पुरानी कंपनी छोड़कर आ गए हैं उन्हें नई नौकरी प्रदान करेगा। सरकारी कार्य से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आप वर्तमान कार्य में भी बदलाव या फिर जॉब करते हुए भी बिजनेस के लिए प्रयत्न करेंगे तो वहां पर भी सफलता प्राप्त होगी। 17 अगस्त के बाद पिता का सहयोग मिलेगा। पुत्र या पुत्री किसी बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पद को लेकर, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। अविवाहितों को शादी करने के योग तथा संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। माता यदि नौकरी पेशा है तो उनके स्थानांतरण की संभावना बनेगी। उनके नाम से संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। इस महीने स्त्री जातकों को पति के द्वारा या फिर महिलाओं को कीमती उपहार, भेंट सौगात मिल सकती है। मकर राशि वालों, अप्रैल में आपकी अचानक से 2 काम हो सकते हैं। पहला, जो व्यापार में तंगी का अनुभव कर रहे हैं, जून जुलाई में भाग्य का जिन्हें साथ नहीं मिला था, साझेदारी से व्यवसाय कर रहे हैं,
आप सबको एकाएक ही भाग्य का सहयोग मिलेगा। धन का आवागमन शुरू होगा। यदि आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो संभव होगा। लंबित सरकारी कामकाज पूर्ण हो गए। प्राइवेट बैंकों की ओर से भी ऋण यानी कि लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मंजूर होंगे। दूसरा लाभ कुछ गुने चुने व्यवसाय के क्षेत्र से संबंध रखते उन्हें होगा, जैसे जो होटल, रेस्टोरेंट, सुगंधित पदार्थ का व्यापार, खाद्य सामग्री, फल फूल संबंधित खुदरा व्यापार या विक्रेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी किस्मत पूर्ण रूप से बदल सकती है, क्योंकि आय और सुख के स्वामी मंगल भी आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे, जो आपको अप्रत्याशित रूप से धन देगा। टेलीविजन के कलाकार, कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आभूषण, हीरा के कारीगर, व्यापारी, खनिज पदार्थ, मार्केटिंग, भवन निर्माण से संबंधित लोग हैं, उन्हें भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा जिसके सहारे आप अपनी डूबी हुई नैया को भी तैर कर किनारे लगाएंगे। दोस्तों, सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति भी संकेत कर रही है आपके जीवन में प्यार और रोमांस की बाहर आने वाली है। चूंकि सातवां भाव प्रेम का होता है, विवाह का होता है, और यहाँ पर शुक्र अविवाहितों को, प्रेमियों को भी प्रेम सुख देता है। जिनका विवाह लंबे समय से तय नहीं हो रहा था, उनका विवाह तय होगा, और जो 37 पार कर चुके हैं उन्हें भी भावनात्मक रूप से साथी की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों, अगस्त का महीना कौशल का प्रदर्शन करने और नई चुनौतियों का सामना करने का भले ही एक उत्कृष्ट समय है, फिर भी उत्पन्न होने वाले किसी भी शक्ति या संघर्ष के प्रति सावधान रहे। अपनी व्यावसायिकता बनाए रखें और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करें, तो मुझे विश्वास है जीत आपकी ही होगी। पूरे अगस्त के दौरान विदेश भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में रहेंगे, यानी कि जो विदेश में रहकर भी सफलता से वंचित है उन्हें सफलता मिलेगी। अपनों से दूर रहकर कार्य कर रहे उन्हें भी जबरदस्त अवसर मिलेगा। ज्योतिष के आधार पर जन्म कुंडली के हर भाव ग्रहों के विशिष्ट लक्ष्मी योग, राजयोग आदि को दर्शाते हैं, जो लग्न के अनुसार धन योग बनाते हैं। यदि आपकी भी कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा तो अगस्त के महीने में आपके बड़े बड़े कार्य भी आसानी से होंगे। इसमें भी जो खास तौर पर बड़े लीडर है, बड़े स्थानों पर बैठे हैं, वह भी अपनी कार्य कुशलता और बुद्धिमानी से बड़ी डील कर पाएंगे। मिले हुए अवसरों को हाथों हाथ लेकर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तनाव और थकान आपके समग्र स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगस्त स्वप्नों को पूर्ण करने का अद्भुत समय लेकर आया है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।